गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी स्नैपशॉट बुक की नेक्स्ट स्टोरी एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल डिस्कस करेंगे। इसके एनसीईआरटी के टेक्स्ट से पेज वाइज पहले विल कम टू नो कि व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट। एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल मीन्स जब वो स्कूल में पढ़ता था। इसकी जो फर्स्ट पेज है और सेकंड पेज है, इसमें उसकी एल्बर्ट आइंस्टाइन की और उसके हिस्ट्री के टीचर की डिस्कशन है। बिकॉज ये नरेटिव नहीं है, इट इज़ रिटन इन डायलॉग्स में है, तो डायलॉग्स को फिर एक्सप्लेन करना, उसके सिर्फ डायलॉग्स की मैं इसेंस बता दूंगी। वैसे कन्वर्सेशनल लैंग्वेज है, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रीड एंड अंडरस्टैंड। ठीक है बच्चे। तो हिस्ट्री का टीचर जब एल्बर्ट आइंस्टाइन से क्वेश्चन पूछता है तो एल्बर्ट आइंस्टाइन उसको क्या आंसर देता है कि ही डज नॉट सी एनी लॉजिक इन लर्निंग फैक्ट्स एंड डेट्स। ये उसका लॉजिक है, आंसर है कि उसको हिस्ट्री के डेट्स और फैक्ट्स लर्न करने में इंटरेस्ट भी नहीं, लॉजिक भी नहीं नज़र आता। ये पेज नंबर पर उस 1 पर उसके सर से डिस्कशन होती है। फिर उसके बाद पेज नंबर 2 पे हम जाते हैं तो ये डिस्कशन कंटिन्यू रहती है और उसका हिस्ट्री टीचर, अब मैं कुछ डायलॉग सिर्फ इसलिए रीड करके बता रही हूँ कि इसी तरह से एक्सट्रैक्ट्स हमें एग्जामिनेशन में आने हैं, बट हु सेड ये नहीं लिखा जाना, ओनली डायलॉग आएगा। वो क्या बोलते हैं, इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सरकाज्म, मीन्स वो उसकी बात से उसको आयरनी करता है, उसको टॉन्ट नहीं करते जैसे हम किसी को टीज करने के लिए बोलते हैं। परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। अब उससे बताता है कि चलो फिर तुम क्लास को बताओ कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है। अब उसे हिस्ट्री के टीचर को पता थोड़ी था कि कल को बड़े होके एल्बर्ट क्या बन जाएगा। तो फिर उसने आगे से क्या, आई थिंक इट इज़ नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज़ मोर इम्पॉर्टेंट है। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दोज सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, हम लड़ते क्यों हैं और हम क्या करें कि हमारी लड़ाई ना हो। दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद उसका हिस्ट्री का टीचर क्या कहता है कि यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। इंसल्ट करता है ना उसकी क्लास में। अल्बर्ट मिजरेबल फील कर रहा है। अब क्लास चलो ओवर हो गई, अब उसको घर पे जाना भी अच्छा नहीं लग रहा। जहाँ वो रहता है वहाँ उसकी जो एनवायरनमेंट है ना, होमली एनवायरनमेंट, उसकी जो हाउस लेडी है जिसके घर में वो एज अ पीजी रह रहा है, वो भी एक बड़ा स्लम सा एरिया है और हर समय वो अपने बच्चों की पिटाई करती रहती है। जब कभी उसका हस्बैंड आता है तो उसका हस्बैंड उसकी पिटाई करता है। तो उनके घर में थोड़ा लड़ाई वाला, जिन लड़ाइयों को वो पसंद नहीं करता वही लड़ाई वाला एनवायरनमेंट उसके अपने घर में भी है, जहाँ वो एज ए पीजी रहता है। क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ इटली में मीनल में नहीं रह रहा, वो म्यूनिक में रह रहा है जहाँ वो पढ़ने आया हुआ। और यूरी जहाँ रहता है, उसका फ्रेंड सीनियर है उससे, वो कहता है कि एटलीस्ट तुम एक सिविलाइज्ड एनवायरनमेंट में तो रहते हो। स्कूल में मैं मिजरेबल फील कर रहा हूँ, घर जाऊँगा तो मैं इससे भी ज़्यादा मिजरेबल फील करूँगा। तो आई वांट टू गो बैक टू इटली, मिलन इन माई होम, मैं वहाँ वापस जाता हूँ। अब उसके बाद पेज नंबर 3 पर एल्बर्ट को उसकी कज़न एल्सा वाली, जो उसके साथ भी उसकी डिस्कशन हुई एक बार रिगार्डिंग दिस फैक्ट कि लर्निंग क्या इम्पोर्टेंट। उसे लगता है कि मैं तो स्कूल पास ही नहीं कर सकता क्योंकि मुझसे लर्निंग नहीं होती। एल्सा ने कहा कि स्कूल पास करने के लिए अंडरस्टैंडिंग की कोई ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ एक पैरट भी लर्न कर लेता है, एग्जाम्पल देती है वो, पैरट भी लर्न कर लेता है फैक्ट्स को। तो बस फैक्ट्स पास कर लर्न कर लो और पास हो जाओ। स्कूल पास होना तो कोई भी बच्चा स्कूल पास कर सकता है। ये बातें एल्सा ने इसमें एल्सा की और यूरी की क्या डिस्कशन हुई थी वो बताया हुआ है रिगार्डिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन। मतलब कि पूरा लेसन जो है वो सिस्टम ऑफ एजुकेशन के ऊपर ही चल रहा है। इसी पेज के एंड में फिर वो यूरी से उसकी डिस्कशन बताते हैं कि वो यूरी को रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे किसी ऐसे डॉक्टर से मिलवा दो जो मुझे नर्वस ब्रेकडाउन का सर्टिफिकेट दे दे ताकि मैं स्कूल छोड़ के मिलन वापस जा सकूँ। उसके बाद पेज नंबर 4 पे भी उनकी यही डिस्कशन
कन्वर्सेशन कंटिन्यू रहती है, फिर वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब वो मिलते हैं तो उसका फिर वही क्वेश्चन, आई कांट स्टैंड इट एनी मोर। वो क्यों कह रहा है कि उसका घर का होम एनवायरनमेंट और उसका स्कूल का एनवायरनमेंट दोनों को वो बेयर नहीं कर पा। आई रियली शैल हैव नर्वस ब्रेकडाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। उसे लगता है कि मेरा सचमुच में ही नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है या हो गया है। तो यूरी ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर फाइंड आउट कर लिया है, और फिर वो उसको एक डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए सारी प्लानिंग कर लेते हैं। तो इसके लास्ट में क्या कि एल्बर्ट स्पेंट द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर। अब रात को वो सोच रहा है कि सुबह मैंने डॉक्टर के पास जाना है, उसको मैं क्या कहूँगा, क्या बोलूँ कि वो मुझे सर्टिफिकेट दे दे। आगे नेक्स्ट पेज नंबर 5 पे वो डॉक्टर के पास है। डॉक्टर ने जब उसके साथ कन्वर्सेशन की तो डॉक्टर बड़ा फ्रेंडली है, क्योंकि यूरी का फ्रेंड है। तो वो उसे क्या बताता है कि तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है झूठा सर्टिफिकेट लेने के लिए, यू आर रियली अ नर्वस रैक। तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन हुआ जो तुम्हारा एनवायरनमेंट है उसने तुम्हें मेंटली डिस्टर्ब कर दिया हुआ है। तो आई विल ग्लैडली गिव यू द सर्टिफिकेट एंड दैट इज़ ट्रू सर्टिफिकेट, नॉट अ फेक वन। मैं तुम्हें झूठा नहीं, सच सर्टिफिकेट बना के दूंगा। अब जैसे डॉक्टर जितनी देर में वो सर्टिफिकेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, यूरी से क्वेश्चंस पूछता है कि जब तुम स्कूल से चले जाओगे तुम कहाँ जाओगे। तो यूरी ने आंसर दिया कि मैं अपने कंट्री इटली, मिलन सिटी है एक कंट्री का नाम इटली है, मैं वहाँ चला जाऊँगा, फिर वहाँ जाके मैं सोचूंगा कि मैंने आगे क्या करना है। तो यूरी जो है सॉरी डॉक्टर उसको उतनी देर में सर्टिफिकेट बना के देता है। डॉक्टर से फ़ीस पूछता है, डॉक्टर कहता है नहीं कोई फ़ीस नहीं, तुम मुझे और यूरी को एक दिन मील्स पे इनवाइट कर लेना, यही फ़ीस है। अब आगे नेक्स्ट पेज नंबर 6 पे फिर यूरी के साथ उसकी कन्वर्सेशन की वो यूरी उससे क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हें 6 मंथ्स का अब टाइम मिल गया है, इट इज़ इनफ टाइम, बहुत अच्छा होता है टाइम, तुम अपने घर पे रहोगे। एल्बर्ट भी उससे कहता है कि आई विल नेवर गो बैक दैट, मैं अभी कभी भी ना उस घर पे जाऊंगा जहाँ वो रहता है, ना ही स्कूल में आऊँगा, मैं आई विल डिसाइड कि मैंने क्या करना है। अब उनकी ये कन्वर्सेशन होती है तो उस दिन सरप्राइजिंग बात उसके साथ होती है। उसके जो मैथ्स के टीचर मिस्टर कोच है ना, वो उसे एक रेफरेंस लेटर दे देते हैं। एल्बर्ट बड़ी देर से उनसे चाह रहा था कि वो उसको एक रेफरेंस लेटर दे दें, जिस रेफरेंस लेटर के बेस पर उसको मिलन में किसी कॉलेज में एडमिशन मिल सकती है, कि उसने मैथमेटिक्स का स्कूल का सिलेबस कंप्लीट कर लिया और बड़े अच्छे तरीके से किया। आज उसको मिस्टर कोच भी वो रेफरेंस लेटर देने के लिए रेडी हो गए, रेफरेंस लिख के देना होता है वो एक। अब मिस्टर कोच ने साथ ही यूरी को एल्बर्ट को ये भी बताया कि एल्बर्ट तुम्हें हेडमास्टर के रूम में जाना है। अब एल्बर्ट थोड़ा पजल हो जाता है कि हेडमास्टर के रूम में मैंने क्या करने जाना है, हेडमास्टर मुझे किस लिए बुला रहा है। ये पेज नंबर 7 पे है ना बेटा, हाँ जी, तो 6 पे है, ये 6 की कन्वर्सेशन बोल रही हूँ मैं। पेज वाइज आप देख लेना, आपके पास बुक भी होगी, जिनके पास नहीं है तो इसलिए मैं टेक्स्ट साथ ही भेज रही हूँ। तो वो सरप्राइज्ड है, वंडर्ड है कि अब इसके बाद उसके साथ क्या होने वाला है, हेडमास्टर ने इसको क्यों बुलाया। फिर आगे पेज नंबर 7 पे यूरी इज़ इन द हेडमास्टर्स ऑफिस। अब यूरी हेडमास्टर के पास चला जाता है तो हेडमास्टर क्या कहता है, द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड एंड देन द क्वेश्चन वॉन्ट राइज। अब सिर्फ ये लाइन आपको एग्जाम में आएगी एंड यू विल हैव टू फाइंड कि किसने बोला ये डायलॉग, किसके साथ बोला और वो दोनों कहाँ हैं। जैसे ये डायलॉग किसने बोला, हेडमास्टर ने, किसको बोला, एल्बर्ट को बोला, कहाँ है, हेडमास्टर के ऑफिस में है। तो वो क्या कह रहा है उसको, वो उसे कह रहा है कि तुम खुद ही स्कूल छोड़ के चले जाओ, इट विल बी ईजियर, इससे पहले कि मैं तुम्हें डिस्पेल करूँ, तुम्हें रेस्टिकेट करूँ, तुम स्कूल छोड़ के चले जाओ। रीज़न फिर बाद में उसे बता देता है कि तुम्हारी प्रेजेंस में तुम्हारे टीचर्स के लिए क्लास को, दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ाना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए तुम स्कूल छोड़ दो। अब ये बातें जब सुनता है तो एल्बर्ट इज़ वेरी एंग्री, बड़ा इरिटेट हो जाता है। उसका मन क्या करता है कि पॉकेट में तो उसके क्या है, सर्टिफिकेट है ना, जो बड़ी डिफ़िकल्टी से अरेंज करा उसने, तो वो तो उसने स्कूल छोड़ने के लिए सर्टिफिकेट अरेंज किया था, तो स्कूल से तो उसको छुट्टी वैसे ही मिल रही है। तो उसका मन तो करा कि मैं ये सर्टिफिकेट निकालूँ और हेडमास्टर के मुंह पे मारूँ, पर ऐसा उसने किया नहीं था, बिकॉज ही वॉज नॉट अ डिसओबीडियंट एंड इल मैनर्ड चाइल्ड। वो उसकी जो
थॉट्स थी, आइडियाज़ थे, वो बिल्कुल करेक्ट थे। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में बेटा पहले से तो बहुत चेंजेस आ गए। जब हम स्टूडेंट थे तो सिवाय लर्निंग, अब आप देख तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं। ये जो अब नया सिस्टम आ गया जिसमें आपको पर करने तो अल्टीमेटली तो फैक्ट्स तो लर्न करने ही पड़ेंगे। रिसर्च वर्क हर बच्चा नहीं कर सकता। आइंस्टाइन ने कर ली रिसर्च वर्क, हर ना हम ना आप, हर कोई रिसर्च वर्क में नहीं जा सकता, बट एटलीस्ट वी कैन फाइंड द थिंग्स आवर सेल्स। हमें दूसरों की स्पून फीडिंग के साथ नहीं चलना है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। ये 7 पेज हो गए इसके। दिस इज़ द स्टोरी। ये सारी सर्टिफिकेट की अरेंज करवाने की, क्या उसकी मेंटल सेटअप है, कैसे उसके टीचर्स उसको ट्रीट करते हैं, ये सब है। इसके साथ साथ आगे मैंने कुछ पेजेस पे आपको बेटा क्वेश्चंस और आंसर्स भी डिस्कस कर डाल दी हैं। अब उनको अलग से मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो उसमें यही क्वेश्चंस बनेंगे। पहले हु इज़ यूरी, हु इज़ एल्सा, what is Albert's philosophy about education, what is the attitude of history teacher, what does his history teacher ask him, what does his math teacher ask him to do, what does Yuri want, why is Yuri disturbed at his home, what is the reason there, where is Yuri's own home, what is the wish of his father. These all are the questions जो मैंने आंसर्स भी और क्वेश्चंस भी दोनों ही साथ में ही सेटिंग कर दी है इस वीडियो में। यू कैन नोट डाउन द आंसर्स क्वेश्चंस इन योर नोटबुक्स। बट बेटा फिर मैं वही बात आइंस्टाइन वाली बात यहाँ पर फिर रिपीट करूँगी कि लर्निंग द क्वेश्चंस आंसर इज़ नो मोर एनी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे वहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस आने हैं, आंसर लिखे हुए होने हैं, आपको तो चूज़ करने हैं ना। 80 में से 40 मार्क्स का पेपर इसी तरह आना है कि आंसर्स आर रिटन, यू आर टू चूज़। एंड आपको लगता है कि वो इजी है, बट आई फील दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट, क्योंकि अगर इजी होता तो हर बच्चे के हर टेस्ट में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आते ना, नहीं आ रहे। इसका मीनिंग जैसे CBSE अब हमें पढ़ाना चाहती है हम वैसे नहीं पढ़ रहे। हमने इसीलिए मैंने इस टेस्ट को बताया है आपको, आपने ऐसे ही रीडिंग करनी सभी टेक्स्ट की। समझ गए ना बच्चे बात कि पेज वाइज समझना है कि कहाँ क्या है, क्योंकि वहाँ पर अभी तो मैं एक ही चैप्टर एक ही स्टोरी बता रही हूँ। वहाँ पर हमारे पास 5 और 6 स्टोरीज़ हैं एक बुक में, दूसरी में 6 हैं और 5 पोएम्स अलग से हैं। तीनों में से अलग अलग एक्सट्रैक्ट्स आने हैं। पोएम में से अलग आना है, एक बुक में से अलग आना है, दूसरी बुक में से अलग आना है, और चॉइस नहीं आनी। क्वेश्चंस में चॉइस आ जाएगी, क्वेश्चन जैसे 5 आ जाएंगे 4 करने हैं, या 4 आ जाएंगे 3 करने हैं, लेकिन एक्सट्रैक्ट एक ही आएगा। तो वो सभी स्टोरीज़ में से फिर हमने ये ढूंढना कि ये पहले तो कौन सी स्टोरी का एक्सट्रैक्ट है, फिर उसके बाद उस स्टोरी में ये कौन सा कंटेक्स्ट है। कंटेक्स्ट में सीन कौन सा चल रहा है, बात किसकी हो रही है, कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है, ये सब बातें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आपने रीडिंग को एंजॉय करना है। एंजॉय करके रीडिंग करोगे, टेक्स्ट धीरे धीरे पढ़ो। हमारे पास टोटल शायद पोएम्स मिला के 16 स्टोरीज़ एंड पोएम्स मिक्स हैं, तो बहुत सारे दिन हैं बच्चे। एक स्टोरी को आप मतलब 4 डेज़ में भी फिनिश करते हो ना, तो डिवेलप अ रीडिंग ऑफ हैबिट ऑफ रीडिंग, सॉरी। उससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होगी, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छे बनेंगे, आपकी राइटिंग स्किल इंक्रीज़ होगी। इसीलिए मैंने इसमें क्वेश्चन आंसर को डिस्कस नहीं किया, वो मैं अपने साथ साथ आपके जैसे आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, पीछे चलते जाएंगे, आप नोट करते जाना। और चाहे 2 बार वीडियो चला के देख लेना, एक बार बातें सुन लेना और एक बार क्वेश्चन आंसर्स लिख लेना। पर टेक्स्ट जिन बच्चों के पास बुक है वो प्लीज़ अपने सामने बुक खोल के रखें। राइट? थैंक यू स्टूडेंट्स।